कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल में चलती हुई एक कार को देखते हुए, जिसमें हम नीना नाम की लेडी को देखते हैं, जो कुछ टाइम पहले ही विजिट वीजा पर अमेरिका शिफ्ट हुई है, लेकिन उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जिस वजह से जब तक उसका इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता उसे अमेरिका लीगली रहने की इजाजत नहीं होती। केस सॉल्व करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए नीना की दोस्त मैरी, जो एक इमिग्रेशन एजेंट है, नीना को लूथर नामी एक ओल्ड आदमी के पास लेकर जा रही है ताकि नीना वहाँ कुछ काम करके पैसे कमाए और अपना लीगल केस हैंडल कर सके। नीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ था, क्योंकि वो इस कंट्री में बिल्कुल नई है और वो यहाँ के लोगों को ज्यादा जानती भी नहीं। नीना मैरी से लूथर के बारे पूछती है कि आखिर लूथर कैसा इंसान है, जिस पर मैरी जवाब देती है, हाँ, लूथर काफी अच्छा इंसान है, उसके साथ पहले भी बहुत सारी लेडीज ने काम किया है और वो बहुत खुश थी, इसीलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं, लूथर तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। रास्ते में नीना की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जंगल से गुजरते हुए ये दोनों एक जगह रुककर आराम करती हैं। तभी नीना को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गाड़ी की तरफ आती है, लेकिन अचानक एक जख्मी आदमी भागता हुआ उसके पास आता है और उनसे मदद की रिक्वेस्ट करता है। नीना, जो कि पहले ही थोड़ी सी डरी हुई होती है, आदमी को धक्का देकर पीछे करती है और फौरन गाड़ी में वापस चली जाती है और दोनों जल्दी वहाँ से निकल जाती हैं। नीना मैरी से कहती है कि शायद उस आदमी को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैरी बताती है कि ये इलाका बहुत खतरनाक है, हम ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर सकते। इस जंगल में लोग ग्रुप्स में रहते हैं और आए रोज इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर हम इनकी लड़ाई में पड़ेंगे तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब काफी लंबे सफर के बाद दोनों लूथर के घर पहुंच जाती हैं। नीना को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, क्योंकि ये घर बिल्कुल सुनसान जगह पर है और आसपास कोई भी दूसरा घर नहीं होता। इसके बाद मैरी लूथर को बताती है कि नीना काम के सिलसिले में यहाँ आई है, क्योंकि उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लूथर नीना को काम देने के लिए मान जाता है, लेकिन साथ ही बताता है कि तुम जानती हो कि यहाँ पहले जितनी भी लड़कियां काम करती रहीं, वो सभी अनमैरिड थीं, यानी उनका कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि नीना की तो एक बेटी भी है। जो सुनकर नीना लूथर को यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी इजाबेला बहुत अच्छी है और वो कोई भी मसला पैदा नहीं करेगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद मैरी वहाँ से जाने लगती है। तब नीना डोर के पास आकर उसे गुड बाय कहती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो पीछे लूथर खड़ा था, जो नीना को काफी अजीब नजरों से देख रहा था। इससे पहले कि नीना कुछ बोल पाती, लूथर नीना से कहता है कि चलो आओ, मैं तुम्हें घर का विजिट करवाता हूँ। सेकंड फ्लोर पर जाते ही नीना की नजर सामने वाली दीवार पर जाती है, जहाँ बहुत सारे हिरणों के सर लटके हुए थे। नीना लूथर से इनके बारे में पूछती है, क्या आपने इन सभी को मारा है? जिस पर लूथर हाँ में जवाब देता है और बताता है कि हिरण का शिकार करना मुझे बहुत पसंद है, वो अक्सर उनका गोश्त खाता है और उनके सर सेव करके अपने पास रख लेता है। इसके बाद लूथर नीना को दूसरे रूम में लेकर जाता है, जहाँ एक बहुत पुरानी फोटो लगी हुई थी। जब नीना उस फोटो के बारे पूछती है, तब लूथर बताता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर के डैड की फोटो है, उस टाइम की जब हम सभी मिलकर हार्वेस्ट फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। हार्वेस्ट का वर्ड सुनकर नीना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और उसका मतलब पूछती है। लूथर जवाब देता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है और वो सब मिलकर उसे सेलिब्रेट करेंगे। उस वक्त नीना को खुद समझ आ जाएगा कि इस फेस्टिवल में क्या होता है। अब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए लूथर नीना से कहता है, तुम काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंची हो, इसीलिए तुम थक चुकी होगी, अभी तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि कल के दिन हमें बहुत सारे काम करने हैं। अगली सुबह जैसे ही नीना की आंख खुली तो वो देखती है कि इजाबेला वहाँ नहीं थी। नीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन नीचे की तरफ भागती है। तभी नीना देखती है कि लूथर और इजाबेला बैठकर नाश्ता कर रहे थे। ये देखकर नीना को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो लूथर से माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे वो जल्दी उठकर खुद नाश्ता बनाएगी, लेकिन लूथर को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो कहता है कि आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है, इसीलिए वो चाहता है कि नीना अपना दिन एंजॉय करे। लूथर ने नीना के लिए भी नाश्ता बनाया था, इसीलिए वो उसे भी खाने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें सारा काम भी समझा दूंगा। इनकी बातों के दौरान नीना को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर लूथर उसे कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, असल में उसका घर जंगल के बीच में है, इसीलिए अक्सर जंगली जानवर बेसमेंट में घुस आते हैं। लेकिन नीना परेशान थी, क्योंकि ये आवाज किसी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। लूथर कहता है, तुम लोग आराम से नाश्ता करो, मैं उसे बाहर निकाल कर आता हूँ। जाते हुए लूथर नीना से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो नीचे कभी मत जाना। इसके बाद लूथर नीना को उसके काम के बारे में बताने लगता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उसे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। चलते हुए वो नीना को घर के बाहर बना एक कैबिन दिखाता है, जिसमें उसके अलावा किसी दूसरे का जाना लूथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये उसका पर्सनल कैबिन था, इसीलिए अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। रात को लूथर बेसमेंट में जाता है और वहाँ से एक गोश्त का टुकड़ा काट कर नीना को देता है और कहता है कि वो इसे रात के खाने के लिए पका ले। नीना की तबीयत अब भी कुछ ठीक नहीं थी और वो बार बार खांसी कर रही थी, जो देखकर लूथर नीना के लिए एक स्पेशल चाय बनाता है।
और कहता है कि अगर वो ये चाय पी लेगी तो उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लूथर बताता है कि ये चाय उसके डैड उसे बचपन में पिलाया करते थे। जब कभी वो बीमार हो जाता था, नीना को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, लेकिन फिर वो चाय पी लेती है। चाय का टेस्ट तो काफी अच्छा था, लेकिन पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह नीना उठती है तो वो खुद को बिल्कुल फ्रेश महसूस करती है। उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी और खांसी भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन लूथर उसके रूम में आता है और उसे वही चाय ला कर देता है। इस बार नीना खुशी से बिना हेजिटेशन के वो चाय पी लेती है। इस बीच लूथर उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस चाय के पीछे लूथर का कोई बहुत बड़ा मकसद है। नीना एक बार फिर से गहरी नींद में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाय में ऐसा क्या होता है जिसे पीने के बाद उसे इतनी ज्यादा नींद आ जाती थी। लेकिन नीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अगली सुबह दोबारा काम पर लग जाती है। आज वो आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रही होती है। तभी लूथर उसके पास आकर बताता है कि वो किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए सिटी तक जा रहा है, इसीलिए नीना घर का अच्छे से ख्याल रखे। इसके बाद लूथर गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाता है। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ वहां आता है और नीना से मदद की रिक्वेस्ट करता है। नीना को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए खतरा महसूस करते हुए वो फौरन अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। नीना बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाकर आदमी से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। शाम को जब लूथर घर आता है तो नीना उसे सारी बात बताती है। लूथर नीना को समझाता है कि ये जगह बहुत बड़ी और खतरनाक है, अगर तुम्हें कोई भी इंसान यहाँ नजर आए तो फौरन ही उसे मार देना। लेकिन नीना को गन चलाना नहीं आता, जो सुनकर लूथर उसे जंगल में ले जाता है और गन चलाने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। सामने बहुत सारे हिरण घूम रहे थे। लूथर नीना से कहता है कि तुम उस हिरण को शूट करके मार दो। लेकिन नीना ने ऐसा काम आज से पहले कभी नहीं किया था, इसीलिए वो शूट करने से डर रही थी। जो देखकर लूथर नीना पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी की भी जान लेनी होगी। घर आकर अभी दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही आदमी दोबारा से इनके पास मदद मांगने आ जाता है। लेकिन इस बार लूथर घर पर था और वो फौरन ही आदमी को गन की बैक साइड से मारकर नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि लूथर उसे जान से मार देता, आदमी चिल्लाकर बताता है कि मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मैं तो बस जंगल से गुजर रहा था और अचानक मेरी कार खराब हो गई। मैं बस एक फोन कॉल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मदद की तलाश में उनके पास आया हूँ। इस आदमी का नाम अंद्रेस होता है। अंद्रेस की बातें सुनकर लूथर को लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है, इसीलिए वो उसे घर के अंदर ले जाता है। नीना अंद्रेस के सिर पर मरहम लगाती है, जिसके बाद लूथर इन दोनों के लिए चाय बनाने चला जाता है। पीछे से अंद्रेस बताता है कि लूथर ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, जिस पर नीना जवाब देती है, हाँ लूथर थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। बातों ही बातों में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये बात लूथर भी नोट कर लेता है। लूथर अब दोनों को पीने के लिए चाय देता है और अंद्रेस से कहता है कि वो 2 दिन तक उनके साथ रुक सकता है, क्योंकि 2 दिन बाद इनका हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला है और अंद्रेस को भी फेस्टिवल एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा लूथर अंद्रेस से कहता है कि वो उसकी कार भी ठीक करवा देगा, इसीलिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर अंद्रेस लूथर की इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और 2 दिन यही रहने का फैसला करता है, जिस पर नीना भी काफी खुश होती है। थोड़ी देर तक ये लोग बैठकर बातें करते हैं और फिर लूथर सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। पीछे से नीना किचन साफ करने लग जाती है और अंद्रेस भी उसकी हेल्प के लिए किचन में आ जाता है। काम करते हुए अंद्रेस को एक बोतल मिलती है और वो नीना से पूछता है क्यों ना आज थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया जाए। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। बातों के दौरान अंद्रेस नीना से पूछता है कि क्या तुम लूथर के साथ रिलेशन में हो, लेकिन नीना बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, असल में मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू बन गया था और मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी और उन्हीं पैसों का इंतजाम करने के लिए मैं लूथर के पास जॉब करती हूँ। तभी नीना को डोर के पीछे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। नीना काफी डर जाती है और जैसे ही वो अंद्रेस को बताती है तभी वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। अंद्रेस को लगता है कि नीना ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए उसे इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं। रात में नीना को फिर से कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उसने आंख झपकाई तो वो चीज वहाँ नहीं थी। अब उसे भी यकीन हो गया था कि सच में ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे इल्यूजन्स दिख रहे हैं, इसीलिए नीना ज्यादा ध्यान न देते हुए सोने चली जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो आज भी उसकी बेटी उसके पास नहीं थी। नीना घबराकर पूरे घर में इजाबेला को ढूंढती है, लेकिन लूथर और इजाबेला कहीं भी नहीं थे, जो देखकर नीना के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अंद्रेस भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो दूर घर की फेंसेस के पास इजाबेला लूथर के साथ खेल रही थी। नीना जल्दी से जाकर इजाबेला को गले लगाती है। तभी दूर उसे अजीब से मास्क पहने 3 लोग दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल सीधे खड़े थे और इन्हीं की तरफ देख रहे थे। नीना उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि वो लूथर को भी बता पाती, वो तीनों अचानक वहाँ से गायब हो चुके थे। लूथर अंद्रेस और नीना को कहता है कि रात को तुम दोनों ने मेरी इजाजत के बिना मेरी ड्रिंक पी थी, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी ना हो। कोई भी काम करने से पहले मेरी इजाजत लेना उनके लिए बहुत जरूरी है।
इसके बाद लूथर बताता है कि आज रात हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए उन्हें कुछ तैयारियां भी करनी है। लूथर ने नीना के लिए एक सरप्राइज रखा था, इसीलिए वो उसे अपने रूम में ले जाता है। नीना को एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर सेम उसी तरह का सींग वाला इंसान बना हुआ था जैसा वो अपने इलस्ट्रेशंस में देखती थी। नीना बुक खोलती है और इससे पहले कि वो कुछ पढ़ पाती तभी लूथर उसे सख्ती से रोक देता है। वो उससे बुक छीन कर बोलता है कि उसे नीना की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो वो बिना इजाजत के अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाती है। इसके बाद लूथर नीना को एक रेड कलर की प्यारी सी ड्रेस देता है और कहता है कि आज रात मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए वो अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आए। रात तक सभी मेहमान भी आ जाते हैं और नीना भी लूथर का दिया हुआ ड्रेस पहनकर अपनी बेटी के साथ उनके सामने आती है। लूथर नीना को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी लोग नीना को अजीब नजरों से देख रहे थे और उनका बिहेवियर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नीना अब काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अंद्रेस को लेकर ऊपर चली जाती है। नीना अंद्रेस को बताती है कि उसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ये सब लोग काफी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये बात तो अंद्रेस ने भी नोटिस की थी, इसीलिए वो भी नीना की बात से अग्री करता है। लेकिन ये दोनों फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। अंद्रेस कहता है कि कोई बात नहीं, कल तक मेरी कार ठीक हो जाएगी और तुम मेरे साथ यहाँ से चली जाना। वो यहाँ तक कहता है कि नीना उसके साथ रह सकती है, उसके पास कुछ पैसे भी हैं, तो नीना के डॉक्यूमेंट्स का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नीना की बुरी किस्मत ये थी कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि लूथर के साथ ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वो लूथर को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर अंद्रेस जवाब देता है कि कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन अपना ख्याल रखना, ये बहुत अजीब लोग हैं, इसीलिए हमेशा होशियार रहना। इनकी बातों के दौरान लूथर भी ऊपर आ जाता है और दोनों को उसके साथ नीचे चलने को कहता है ताकि वो दोनों भी पार्टी एंजॉय कर सकें। थोड़ी देर बाद लूथर अंद्रेस से कहता है कि उसकी कार बिल्कुल ठीक हो गई है और हमारी पार्टी भी खत्म हो चुकी है। अब अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है। लूथर अंद्रेस को बाहर गराज में ले जाने लगता है जहाँ अंद्रेस की कार खड़ी थी। तभी नीना भी उसके साथ बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लूथर साफ मना कर देता है, ये बोलकर कि वो अंदर मेहमानों के साथ ही रुके। लूथर अंद्रेस को उस प्राइवेट कैबिन में ले जाता है जहाँ उसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही लूथर अंदर पैर रखता है तो अंदर का माहौल देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। इधर जब काफी देर तक वो दोनों वापस नहीं आते तो नीना परेशान होकर अंद्रेस को आवाज लगाते हुए घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक नीना को दोबारा से वही मास्क पहना आदमी दिखाई देता है। उसे अब यकीन हो गया था कि वो इल्यूजन्स ही देख रही है, इसीलिए जब उसने दोबारा वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसी टाइम पीछे से लूथर उसके पास आता है और बताता है कि अंद्रेस यहाँ से जा चुका है। नीना हैरानी से पूछती है कि आखिर अंद्रेस उसे मिले बिना ही कैसे चला गया, जिस पर लूथर जवाब देता है शायद वो किसी जल्दी में था। इसके बाद लूथर नीना को रूटीन वाली चाय देता है और चुपचाप उसे देखता रहता है। नीना जैसे ही चाय पीती है वो फौरन बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन बेहोशी के दौरान नीना कुछ पल के लिए अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो एक टेबल पर लेटी हुई है और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं जो अजीब से ड्रेस पहनकर किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। अगली सुबह नीना की आंख अपने बिस्तर पर खुलती है। उसके कपड़े भी बदले हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर रोज बदलती है। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि रात को जो कुछ भी उसने देखा वो बस उसका एक ख्वाब था। इसीलिए वो इस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाती है। लेकिन जब नीना फ्लोर साफ कर रही थी तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ खून दिखाई देता है। जैसे ही वो चेक करती है तो ऐसा मालूम हो रहा था कि खून ज्यादा पुराना नहीं है। नीना परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये खून किसका हो सकता है। अब तो उसे यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। उस वक्त लूथर घर पर नहीं था, इसीलिए सच जानने के लिए नीना लूथर के रूम में जाती है जहाँ अलमारी में उसे लकड़ी का एक बॉक्स दिखाई देता है। नीना डरते डरते उस बॉक्स को खोलती है और अंदर उसे कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर नीना बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उन पिक्चर्स में ह्यूमन कैनिबलिज्म को दिखाया जा रहा था। ह्यूमन कैनिबलिज्म यानी लूथर और उसकी कम्युनिटी के लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान इंसान का गोश्त खाते हैं। नीचे एक बुक भी पड़ी हुई थी जिसमें इस कम्युनिटी के बारे में डिटेल से लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि नीना उसे खोलकर कुछ पढ़ पाती तभी उसे लूथर के आने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो जल्दी से सब कुछ वैसे ही रखकर नीचे आ जाती है। उस वक्त लूथर बेसमेंट में होता है और वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज बाहर आ रही थी। नीना को लग रहा था कि शायद ये अंद्रेस की आवाज है, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी लूथर बेसमेंट से बाहर आता है जिसके हाथ में एक तेज धार वाली चाकू थी। ये देखकर नीना काफी घबरा जाती है। इससे पहले कि वो लूथर से कुछ पूछ पाती, लूथर उसकी बात काटते हुए उसे सख्ती से वार्न करता है कि वो बेसमेंट के आसपास भी ना घूमा करे। रात को नीना इजाबेला को सुलाती है और फिर लूथर के मना करने के बावजूद चुपके से बेसमेंट में जाने का प्लान बनाती है। लेकिन लूथर, जिसे पहले ही नीना पर शक था और वो पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि नीना बेसमेंट में जाने की कोशिश करेगी, वो जागता रहता है और अंदर जाने से पहले ही नीना को पकड़ लेता है। इस बार लूथर नीना को ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन अगली बार के लिए उसे मना करता है कि आगे से वो ऐसा ना करे, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। अगली सुबह लूथर ग्रोसरी लेने के लिए सिटी चला जाता है। तभी पीछे से नीना एक बार फिर बेसमेंट में जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नीना समझ जाती है कि अंदर कोई तो है, इसीलिए लूथर ने उसका बेसमेंट में जाना सख्ती से मना किया है। लेकिन नीना बेसमेंट का डोर खोल नहीं पाती, क्योंकि लूथर
लूथर ने उस पर लॉक लगाया हुआ था। नीना एक चाकू लेती है और लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी लॉक नहीं खुलता। इसीलिए नीना एक कुल्हाड़ी लेती है और बेसमेंट का डोर तोड़ देती है। अब जैसे ही नीना अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नीना के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि सामने अंद्रेस बंधा हुआ था और लूथर ने तो उसकी आंखें तक निकाल दी थी। नीना बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करती है और अंद्रेस को लेकर अपनी बेटी के साथ घर से जंगल की तरफ भाग जाती है। अंद्रेस ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो लोग भाग पाते इससे पहले ही लूथर वहाँ पहुँच जाता है और गन की बैक साइड से नीना पर हमला करता है और तीनों को पकड़कर घर वापस ले आता है। जब तक नीना को होश आता है तब तक लूथर ने उसे उसके कमरे में बांध रखा था। लूथर वहाँ आता है और नीना को खाना और रूटीन वाली चाय पीने के लिए देता है। नीना चाय पीने से इनकार कर देती है, लेकिन लूथर उसे धमकी देता है कि तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी बेटी का वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। नीना रो रो कर लूथर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे, लेकिन लूथर उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे चाय पीने को कहता है। अब ना चाहते हुए भी नीना चाय पी लेती है और हमेशा की तरह बेहोश हो जाती है। इसके बाद लूथर इजाबेला को उठाता है, डोर लॉक करता है और वहाँ से चला जाता है। रात को लूथर अपनी कम्युनिटी का स्पेशल ड्रेस पहनकर दोबारा नीना के पास आता है, जिसे देखकर नीना समझ जाती है कि जिस आदमी को वो बार बार देख रही थी वो उसका इल्यूजन नहीं था, बल्कि लूथर ही था। लूथर नीना को जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाता है और उसे कहता है कि वो अपने कपड़े उतार कर उसके सामने नहाए। नीना न चाहते हुए भी नहाना शुरू कर देती है। लूथर कहता है कि जब तक वो पाक नहीं हो जाती तब तक वो उनके फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन सकती। लूथर ये भी कहता है कि वो इजाबेला को खुद पालेगा, उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगा और अपनी कम्युनिटी के मुताबिक उसकी परवरिश करेगा। जो सुनकर नीना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो लूथर पर हमला करने ही वाली थी कि उससे पहले ही लूथर उसे जबरदस्ती बाथटब में डुबो देता है। बाद में वो उसे पानी से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम बस हमारे साथ मिलकर काम करो। ये कहने के बाद वो नीना को उसके रूम में लॉक करता है और वहाँ से चला जाता है। नीना अब काफी परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह लूथर नीना के लिए खाना लेकर आता है और अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश करता है। नीना लूथर से भीख मांगती है कि वो एक बार उसे इजाबेला से मिला दे, लेकिन लूथर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम खाना खाओ। नीना अब ना चाहते हुए भी चुपचाप खाना खाने लगती है। सीन कट होता है और हम लूथर को बेसमेंट में देखते हैं। अब तक उसने अंद्रेस को मार दिया था और वो उसके बॉडी पार्ट्स काट कर गोश्त बना रहा था ताकि रात को आने वाले मेहमानों के लिए वो खाना बना सके। इसके बाद लूथर सारी तैयारियां करता है और नीना अभी भी चाय की वजह से बेहोश ही थी। लूथर की कम्युनिटी के सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। जब नीना को होश आता है तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसके सामने मैरी भी थी, जो उसे लूथर के घर लेकर आई थी। यानी मैरी भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। लूथर अब वो बुक भी पढ़ने लगता है जिसे वो इतने अरसे से नीना से छुपा रहा था। इसके बाद सभी लोग मिलकर खून पीते हैं और खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जैसे ही ये लोग खाना शुरू करने वाले थे तभी लूथर बर्तन उठाता है और अंदर था अंद्रेस का कटा हुआ पका हुआ सिर। अब ये सभी लोग मिलकर इस सिर को खाने वाले थे, इसीलिए सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। नीना के साथ बैठी लेडी उसे खून पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नीना इतना डरी हुई थी कि वो वॉमिट भी कर देती है। नीना की इस हरकत की वजह से सभी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि नीना ने उनकी पार्टी खराब कर दी थी। कम्युनिटी के लोग लूथर को बातें सुनाने लगते हैं, जो देखकर लूथर गुस्से में आ जाता है और फौरन नीना और इजाबेला को बेसमेंट में ले जाने लगता है। अंदर जाकर वो नीना को उसी कुर्सी पर बांध देता है जहां उसने एंड्रेस को बांधा हुआ था। जब लूथर वहां से जाता है तब नीना इसाबेला की मदद से खुद को आजाद करवाती है। वो देखती है कि बेसमेंट में बहुत सारे औजार पड़े हुए थे। नीना वहां से एक चाकू और गन उठाकर बाहर आती है। उसने ठान लिया था कि अब वो इन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। नीना बाहर आती है। सामने लूथर की कम्युनिटी का एक लड़का खड़ा था। वो नीना के हाथ में गन देखकर डर जाता है। वो नीना से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे न मारे, लेकिन नीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे शूट करके मार देती है। गोली की आवाज सुनकर लूथर और बाकी लोग अलर्ट हो जाते हैं। नीना अब धीरे धीरे उस केबिन की तरफ जाने लगती है जहां लूथर के अलावा किसी का जाना अलाउ नहीं था, लेकिन तभी उसकी दोस्त मैरी उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस दफा नीना भी अच्छी तैयारी के साथ है। नीना चाकू की मदद से मैरी का गला काट देती है, जिससे मैरी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद नीना भागते हुए कैबिन के अंदर चली जाती है। वो जल्दी से डोर लॉक करती है। जैसे ही वो मुड़ती है, पीछे देखती है तो अंदर का मंजर देखकर वो बहुत खौफजदा हो जाती है। अंदर अलग अलग इंसानी बॉडी पार्ट्स लटके हुए थे। नीना बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इस वक्त वो हिम्मत नहीं हार सकती। नीना अंदर से लूथर की गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन उसी टाइम लूथर बाहर आकर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे ही लूथर अंदर आता है, इस बार नीना भी डरती नहीं है और लूथर को शूट कर देती है, लेकिन गोली लूथर के हाथ पर लगती है, यानी वो अभी भी मरा नहीं। लूथर किसी तरह नीना पर काबू पा लेता है और उसे एक बॉक्स में कैद कर देता है। इसके बाद वो इजाबेला को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो उसे भी अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाना चाहता है। लूथर अब हर जगह इजाबेला को ढूंढता है और घर के अंदर अलमारी में उसे इजाबेला मिल भी जाती है।
है, लेकिन पीछे से नीना खुद को आजाद करवा लेती है और जल्दी से अंदर आकर लूथर को पीछे से पकड़ लेती है। इसी बीच लूथर का क्राउन भी नीचे गिरकर टूट जाता है, लेकिन लूथर भी कुछ कम नहीं था। वो दोबारा से नीना पर हैवी हो जाता है और तभी उसके क्राउन के टुकड़े नीना की टांग में घुस जाते हैं। अब लूथर नीना का गला दबाकर उसे मारने लगता है। नीना खुद को आजाद करवाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लूथर किसी सूरत उसे छोड़ने वाला नहीं। तभी नीना अपनी टांग से क्राउन का टुकड़ा निकालती है और उसे लूथर के पास ले जाती है, जिससे लूथर की वही मौत हो जाती है। नीना फिर भी लूथर को मारती रहती है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसी पर निकालती है। नीना ने अपने हाथों से अपने डर को खत्म कर दिया था। सुबह होते ही नीना